प्यारे बच्चों, एनएमएमएस में हम तार्किक योग्यता से संबंधित प्रश्न कर रहे हैं और आज का हमारा टॉपिक है कि दी गई आकृति में वर्ग, आयत, समांतर चतुर्भुज ज्ञात करना। इसकी ट्रिक है, इसके द्वारा ही हम इसको समझेंगे। ये एक आकृति दे रखी है हमारे पास। यदि हमें इसमें वर्ग ज्ञात करने हैं, पहले हम वर्ग की ज्ञात करेंगे कि इस आकृति में कितने वर्ग हैं। तो उसको ज्ञात करने के लिए हम यहाँ से गिन लेंगे। यहाँ से चलेंगे हम 1 2 3 4, यहाँ तक लेंगे। अब यहाँ से भी इसी प्रकार चलेंगे 1 2 3 4, ठीक है। अब आखिरी वाले अक्षरों की गुणा करेंगे, इनकी अंकों की आखिरी 4 चौके 16 हमारे पास हो गया, ठीक है। फिर इनकी 3 तिये 9 हो गया। आगे किस किस की करेंगे, 2 की और 2 की, कितना हो गया 4। और फिर आखिर में 1 की और 1 की गुणा करेंगे, हमारे पास 1 हो गया। और इनका जोड़ करके लिख देंगे 16 और 9 25, 25 और 4 29 और 1 30। तो इस आकृति में कितने वर्ग हमारे पास होंगे, 30 वर्ग होंगे। कोई भी आकृति यदि इस प्रकार से हमें दे रखी हो और वर्ग ज्ञात करने हो तो इस प्रकार से गिनती लिख के हम उनकी गुणा करके बड़ी आसानी से इसको निकाल सकते हैं, ठीक है। आयत ज्ञात करनी हो तो उसी प्रकार हम लिखेंगे। देखिए 1 2 3 4 और यहाँ से भी 1 2 3 4। अब की बार इनका हमें जोड़ लेना है, पहले गुणा नहीं करनी है, क्या करना है, सिर्फ जोड़ लेना है। इनका जोड़ क्या आ गया, 10 हमारे पास हो गया। और इधर भी इनका जोड़ हमें लेना है, ठीक है। इनका जोड़ भी कितना हो गया 10। जो इनका जोड़ आ जाएगा फिर इन दोनों की गुणा यहाँ पे हमारे पास होगी 10 गुणा 10। तो इसके अंदर हमारे पास कितने आयत होंगे, 100 आयत होंगे, ठीक है। वर्ग तो देखो हमारे पास कितने आए थे, इसके वर्ग जब हमने देखे, वर्ग कितने आए थे 30 और आयत कितने आए हैं हमारे पास 100। अब इन आयतों के अंदर ये वर्ग भी शामिल हैं, इस चीज़ का ध्यान रखना है, क्योंकि वर्ग भी एक प्रकार का आयत होता है, ठीक है ना। वर्ग को हम आयत बोल सकते हैं। यदि हमारे पास प्रश्न आ जाए केवल आयत, क्या आ जाए, केवल आयत कितने हैं, केवल आयत आ जाए तो हमें क्या करना है, जो ये हमारे आयत निकले हैं टोटल कितने हैं 100, और उसमें से हम क्या कर देंगे, वर्ग को घटा देंगे। वर्ग को घटा देंगे तो हमारे पास कितने बच जाएंगे, 70 हैं, वो केवल आयत बनेंगे इस आकृति में से। 3 चीज़ें इसके अंदर है। वर्ग के लिए हमने बताया, जो गिनती हमने लिखी है उनकी पीछे से गुणा करनी शुरू करनी है 2 की, और उनका जोड़ लेना है। आयत के लिए जो संख्याएं लिखी हैं उनका जोड़ पहले लेना है, इधर से भी और इधर से भी, फिर उनकी गुणा कर देनी है आपस में। ये हमारे पास 100 आ गया। और इस आयत के अंदर वर्ग भी शामिल है। लेकिन यदि लिखा आ जाए केवल आयत लिखा आ जाए तो इस आयत में से वर्गों की संख्या हमें घटा देनी है। एक और आकृति हमारे पास बची है, क्या है वो, समांतर चतुर्भुज। बिल्कुल सही, समांतर चतुर्भुज के लिए भी हमें क्या करना है, पैरेललोग्राम के लिए, समांतर चतुर्भुज के लिए हमें जो ये हमने ट्रिक ली है कि इनका जोड़ करें और गुणा करें, तो जितना हमारे पास उत्तर आएगा उतनी ही हमारे पास समांतर चतुर्भुज होंगी। क्योंकि जितनी आयत होती हैं या वर्ग होते हैं सारे के सारे समांतर चतुर्भुज भी होते हैं, ठीक है। तो आइए कुछ प्रश्नों के द्वारा हम इनको समझते हैं, किस प्रकार से प्रश्न हमारे पेपरों में आते हैं। इसमें देखिए कि आकृति में कितने समांतर चतुर्भुज है। समांतर चतुर्भुज के लिए हमने क्या बोला था, 1 और 2 इस प्रकार लिया था। और इधर से भी हम 1 और 2, इनका जोड़ ले लेंगे, कितना आ गया 3। और इधर से भी इनका जोड़ ले लेंगे, 1 और 2 कितना आ गया 3। और फिर इस 3 और 3 की गुणा कर देंगे हम, 3 गुणा 3, कितना आंसर हमारे पास आ गया 9 आ गया। इस पूरी आकृति में 9 समांतर चतुर्भुज हैं। ऑप्शन डी इसका सही उत्तर है, ठीक है। इस आकृति को देखिए, इसमें कितने वर्ग हैं। वर्ग के लिए हमने क्या किया था, 1 2 और 3 इस प्रकार से संख्याएं लिखी। यहाँ से भी 1 2 और 3। सबसे पहले हम आखिरी वाले गुणा करेंगे, 3 तिये 9 हमारे पास हो गया। अब इन दोनों की गुणा होगी, 2 दूनी 4 प्लस में आ जाएगा। फिर लास्ट में इन दोनों की गुणा 1 एकम 1 हमारे पास आ जाएगा। और फिर यहाँ पे लिख देंगे 9 4 13 1 14 है। अब इस आकृति में कितने वर्ग हैं हमारे पास, 14 वर्ग हैं, ठीक है। इसमें देखिए दी गई आकृति में कितने समांतर चतुर्भुज हैं। समांतर चतुर्भुज के लिए हमने वही तरीका अपनाना है, 1 और यहाँ पे 2 और यहाँ पे 1 2 और 3। इनको क्या करना है, प्लस करना है पहले यहीं पे। ये कितना हो गया, 2 और 1 3 और 3
6 हमारे पास आ गया। और इधर भी इनको प्लस करना है, 2 रे कितना हो गया 3। और फिर इनकी गुना करनी है किसकी, 6 की और 3 की। 6 3 कितना हो गए 18 हो गए हमारे पास। तो इसमें कितने समांतर चतुर्भुज होंगे, 18 समांतर चतुर्भुज होंगे। ठीक है। इसमें देखिए निम्न आकृति में आयतों की संख्या बतानी है। आयतों की संख्या उसी प्रकार लेंगे हम 1 2 और 3। ठीक है ना। अब हमें तो ट्रिक अच्छे से आ गई है, 1 2 और 3। अब इनको जोड़ देंगे, 1 को 2 को और 3 को कितना आ गया 6 हमारे पास आ गया। और इन तीनों को जोड़ेंगे, 1 को 2 को और 3 को कितना आ गया, फिर 6 आ गया। और इन दोनों की गुणा कितनी हो गई 36 हमारे पास हो गई। तो कितने हैं इसके अंदर आयत, 36 आयत हैं। ऑप्शन सी इसका सही उत्तर है। और इन आयतों में वर्ग भी शामिल है। ठीक है ना। कई बार वो वर्ग छोड़कर दे देता है, तो फिर इसमें से वर्ग हमें घटाने होते हैं। ठीक है। इसमें देखिए निम्न आकृति में कितनी समांतर चतुर्भुजें हैं, कितनी समांतर चतुर्भुज हैं। उसी प्रकार लेंगे हम 1 और 2, और यहाँ से भी 1 और 2। फिर इनका क्या ले लेंगे जोड़, इधर से भी और इधर से भी। इनका जोड़ क्या आ गया 3। और जब इधर से इनका जोड़ करेंगे दोनों का, इनका भी जोड़ क्या आ जाएगा 3। और 3 की यदि हम 3 से गुणा करेंगे तो हमारे पास कितना आंसर आ गया 9। अर्थात इस आकृति में कितनी समांतर चतुर्भुज हैं, 9 समांतर चतुर्भुज हैं, जो ऑप्शन बी के अंदर हमें दे रखा है, ये इसका सही उत्तर है। ठीक है। कई बार हमें इस प्रकार की आकृतियां भी मिल जाती हैं कि इसके अंदर कितने आयत हैं। तो ऐसी ऐसी स्थितियों में हमें एक एक आयत को गिनना पड़ेगा। जैसे इसके अंदर हम गिन के देखते हैं, एक आयत हमारे पास ये हो गया, एक ये हो गया 2। एक इन दोनों को मिलाने से देखो यहाँ से यहाँ तक यदि हम जाएंगे तो यहाँ से यहाँ तक का ये एक आयत है, हमारा कितने नंबर हो गया 3। 4 नंबर हम यहाँ से ले लेते हैं। ठीक है। ये पूरी आयत ये जो इसके अंदर की है 5। यहाँ से यहाँ तक यदि हम चलते हैं, ये पूरा एरिया यहाँ से यहाँ तक, ये नंबर 5 हो गया हमारे पास। ठीक है। ये आ गया 6। और इधर हम क्या लेंगे 7। ठीक है। और जब इन दोनों को मिलाएंगे तो हमारे पास एक और आकृति आयत के प्रकार की होगी हमारे पास। वो कौन से नंबर पे होगी 8 नंबर पे। और एक पूरी बड़ी यदि हम आकृति को लेते हैं, ये देखिए पूरी बड़ी आकृति, ये हमारे पास कितने नंबर पे आ गई 9वें नंबर पे आ गई। मैक्सिमम इसमें 9 ही दे रखा है, तो और कोई हमें उम्मीद नहीं है, होगी भी तो हाईएस्ट इसका आंसर हमारे पास ऑप्शन डी होगा, जो 9 है। ठीक है। इस प्रकार की आकृतियाँ मिल जाएंगी हमें, तो थोड़ा थोड़ा हम इनको इस प्रकार से गिन भी सकते हैं। तो इस प्रकार से हमारे पास ये आयत, वर्ग और समांतर चतुर्भुज से संबंधित प्रश्न आएंगे। आशा है आपको अच्छे से समझ में आ गए होंगे, क्योंकि ट्रिक ये बहुत आसान है। ट्रिक के द्वारा हम बड़ी आसानी से इसको ज्ञात कर सकते हैं। तो इसी तरह की और वीडियो देखने के लिए हमारे साथ बने रहें। तब तक के लिए बाय बाय।